हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मलबे के मालिक को 2 भागों में पहले ही पढ़ चुका है, जहाँ मैंने कहानी के सारांश को समझाया है, कहानी के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला है। इसके साथ ही साथ इस कहानी की क्या प्रासंगिकता है आज के समय में, इसको भी मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ कुछ छोटे प्रश्नों की भी चर्चा की गई है। आज मैं आप लोगों के सामने मलबे का मालिक कहानी की विशेषताओं को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यह कहानी मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई कहानी है। हमेशा की तरह मैंने आज भी आप लोगों के सामने कहानी की विशेषताओं को स्वयं से लिखकर प्रस्तुत किया है। यह मेरी कोशिश रहती है हमेशा से कि जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने हर बात को लिखकर प्रस्तुत करती हूँ, तो आप भी मेरे द्वारा बताए गए हर बात को अपनी कॉपी में अवश्य लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी बात को सिर्फ समझ लेने से ही उत्तर लिखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चे तो समझकर लिख लेते हैं, किंतु सभी बच्चे के लिए सिर्फ सुनकर उत्तर लिखना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके सामने मैं स्वयं सारी बातों को लिखकर प्रस्तुत करूँ। आप भी मेरा अनुसरण करें, क्योंकि लिखने से आप विचारों के साथ साथ शब्दों के रूप से भी परिचित होते हैं। शब्द की बनावट क्या है, कौन से वर्ण है, कौन सी मात्रा है, इन सारी बातों की जानकारी आपको धीरे धीरे होने लगती है। और इस कारण जब आप परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, तो आप वहाँ पर सही शब्द और शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को सुधारते चलें और खूब अच्छी तरह से पढ़ें। गलती किसी से भी हो सकती है, मनुष्य मात्र से ही गलती होती है, किंतु वही मनुष्य आगे बढ़ता है जो अपनी गलती को सुधार लेता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ मलबे का मालिक कहानी की विशेषताएं। इसे मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। तो चूंकि यह प्रश्न का जो उत्तर है, मलबे के मालिक कहानी की विशेषताएं जो प्रश्न है, इसका उत्तर जो है काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए मुझे 2 भागों में पढ़ाना उचित लगा। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। आज का यह विषय मलबे का मालिक, कहानीकार मोहन राकेश, और विषय जो है या प्रश्न जो है वह है मलबे का मालिक कहानी की विशेषताएं लिखिए। तो इसलिए मैंने टॉपिक ही बना दिया है मलबे का मालिक मोहन राकेश कहानी की विशेषताएं। देखिए, मैं पहले इन सारी बातों को पढ़कर सुनाते चलूंगी और साथ साथ समझाते भी चलूंगी। ये सारी बातें जो है मैंने स्वयं लिखा है, इसलिए आप खूब ध्यान से सुने। मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक भारत विभाजन की त्रासदी की गाथा है। गाथा यानी कहानी। त्रासदी माने दुखद, एक दुखद कहानी है। भारत विभाजन जो हुआ हमारे देश में 1947 में, वह एक दुखद अध्याय है। कहानीकार ने आलोच्य कहानी में विभाजन की त्रासदी, क्रूर नृशंसता का चित्र खींचा है। भारत विभाजन भारतीय इतिहास का एक कलंकित अध्याय है। जिस भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे और हिंदुस्तान नाम को सार्थक करते थे, दोनों के मिलन से ही हिंदुस्तान नाम की कल्पना की गई थी। तो इस कहानी में कहानीकार मोहन राकेश ने भारत विभाजन की त्रासदी के साथ साथ
क्रूर नृशंसता, यानी जो हत्याएं हुई, मारकाट हुई, दंगे हुए, उसका एक चित्र खींचा है। भारत विभाजन एक कलंकित अध्याय के रूप में हमारे इतिहास में जाना जाता है। हिंदुस्तान जब कहते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों के मिलन से ही हिंदुस्तान नाम की सार्थकता दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? यह जो विभाजन था वह राजनीतिक नेताओं के भ्रष्ट इच्छाओं का ही परिणाम है, जहां पर साधारण जनमानस की इच्छाओं का कोई मोल नहीं था। साधारण जनमानस की इच्छाओं को कोई मर्यादा नहीं दी गई थी। तो यह है इस कहानी की विशेषता। यह कहानी यह बतलाती है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम को बाध्य किया गया पाकिस्तान जाने के लिए, तथा पाकिस्तान में रहने वाले यानी निवास करने वाले हिंदू बाध्य हुए भारत आने के लिए। पाकिस्तान और भारत पहुंचकर भी ये मुस्लिम और हिंदू अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल पाए, अपनी मातृभूमि को ना भूल पाए। तो मलबे का मालिक कहानी में इसी मानवीय संवेदना मर्म को उजागर किया गया है, जो कहानी की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो सवाल है कि कहानी की क्या विशेषता है, तो ये जो मानवीय संवेदना, मानवीय मर्म को उजागर करना कि भारत से जाने वाले मुसलमान पाकिस्तान तो चले गए, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत तो आ गए, लेकिन उनके हृदय से अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए की जो ललक थी वो समाप्त नहीं हुई। अपने देश के लिए जो श्रद्धा की भावना थी वह समाप्त नहीं हुई। मलबे का मालिक कहानी में मोहन राकेश ने बूढ़े अब्दुल गनी मियाँ के माध्यम से अपनी जड़ भारत, भारत में स्थान का उल्लेख कहाँ किया गया? अमृतसर तक पहुँचने का जो वर्णन किया है वह अत्यंत हृदय स्पर्शी है। कहानी के आरंभ में यह वर्णन है कि आज़ादी के 7.5 साल बाद लाहौर से मुसलमानों की टोली हॉकी का मैच देखने अमृतसर आती है। परंतु हॉकी का मैच तो मात्र बहाना है। ये बहुत गौण विषय है, छोटा विषय है। गौण मतलब छोटा विषय है। वास्तव में वे सभी हॉकी मैच के बहाने अपने छूट गए घर, मोहल्ले, इसके साथ क्या, गली, अपने आत्मीयजन, अपनी स्मृतियों को आत्मीयता के साथ स्पर्श करने आए थे, संजोने आए थे। तो ये कहानी में मोहन राकेश ने बतलाया है कि किस प्रकार मुसलमानों की टोली भारत में हॉकी मैच देखने तो आती है, लेकिन उनका हॉकी मैच देखना उद्देश्य नहीं है। वो अपने पीछे छूट गए घर, गली, मोहल्ले, अपनी स्मृतियों को, अपनी यादों को फिर से ताज़ा करने आए हैं, फिर से संजोने के लिए आए हैं। ये इस कहानी की एक विशेषता है। अतः राष्ट्र नेताओं ने विभाजन करके जिस समस्या का अंत करना चाहा था वह फलीभूत नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य को सूनेपन, एकाकीपन से भर दिया। मलबे का मालिक कहानी इस सत्य को उजागर करती है और यह इस कहानी की अन्यतम विशेषता है। तो कहानी की एक और विशेषता हमारे सामने आती है कि जिस विभाजन के द्वारा हमारे देश के नेताओं ने सोचा था कि वे समस्या का अंत कर देंगे, लेकिन समस्या का तो अंत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने साधारण मनुष्य को एकाकीपन से, सूनेपन से भर दिया। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है और यह कहानी इसी सत्य को उजागर करती है, जो इस कहानी की एक अन्यतम विशेषता मानी गई है। मोहन राकेश ने इस कहानी में यह बतलाया है कि पाकिस्तान में रहने पर भी वे सभी अपना देश या स्वदेश भारत भूमि को मानते हैं। इस कहानी में जब मुसलमानों की टोली भारत आती है, वो भारत को देखना चाहते हैं, अपने गली को देखना चाहते हैं, अपने मोहल्ले को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बतलाया, मोहन राकेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि पाकिस्तान में रहने पर भी वे अपनी जन्मभूमि, अपना स्वदेश भारत को ही मानते हैं। उनके मन में अपने देश को देखने की व्याकुलता है। उनके लिए स्वदेश का अर्थ है, हम लोग कहते हैं स्वदेश, स्वदेश का अर्थ क्या है? तो उन व्यक्तियों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनके लिए स्वदेश का अर्थ है जहाँ उनका शैशव गुजरा है, जहाँ उनका बचपन गुजरा, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के आत्मीयजन, वहाँ के रहने वाले सभी अपने अर्थात तुच्छ से महान होना, क्षुद्र से विशाल होना, सुख दुख सभी प्रकार की घटनाओं का एकत्रीकरण। यानी हम स्वजन्मभूमि या स्वदेश कहाँ किसको मानते हैं? अपना देश ही नहीं, एक हमारा गली भी हमारा स्वदेश है,
क्योंकि हमारा बचपन वहाँ गुजरा, वहाँ की हर वस्तु, वहाँ का हर चीज़, वहाँ पर घटित होने वाली हमसे संबंधित सुख-दुःख संबंधी सभी घटनाएँ, सब मिलाकर ही स्वदेश बनता है। स्वदेश कोई निर्दिष्ट भूखंड नहीं है। स्वदेश एक रेखा खींच दिए और ये स्वदेश बन गया, ऐसा नहीं होता है ना। बल्कि यह बचपन से, बाल्यपन से, यानी बचपन से लेकर के पूरे जीवन की कहानी ही स्वदेश को परिभाषित करती है। यह किसी नेताओं के द्वारा इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये हमारे हृदय की बात है, हमारे मन की बात है। मलबे का मालिक कहानी को की एक विशेषता मलबे का मालिक कहानी की एक विशेषता यह है कि लेखक ने यह बतलाया है कि देश विभाजन की परिकल्पना को सफल बनाने के लिए जो वातावरण तैयार किया गया था, उसकी मूल बात थी अविश्वास और संदेह। यानी देश विभाजन को सफल बनाना है, इसके लिए क्या किया गया था? लोगों के मन में अविश्वास पैदा किया गया, संदेह पैदा किया गया। कवि जीवनानंद, ये बंगला के कवि हैं, लेखक हैं, के अनुसार सबाई सबाई के आठ चोखे देखे। इसका अर्थ है कि सभी सभी को अविश्वास की नज़र से देख रहे हैं। ये बड़ा ही एक भयावह शब्द है कि किसी को किसी के प्रति, किसी के प्रति विश्वास नहीं है। सभी एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हैं। देश विभाजन ने मानव हृदय से विश्वास की भावना का क्षय कर दिया। यानी ये जो देश विभाजन किया गया था, इसने विश्वास का ही विनाश कर दिया, विश्वास को ही नष्ट कर दिया। मनुष्य के हृदय से उसका क्षय हो गया। हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे, दुश्मन समझने लगे। इतना ही नहीं, हिंदुओं का हिंदू से विश्वास उठ गया। यही हाल मुसलमानों का था। यानी देश का परिवेश ऐसा हो गया कि हिंदुओं का हिंदुओं से भी विश्वास उठ गया, मुसलमानों का मुसलमानों से। पहले तो हिंदू और मुसलमानों के बीच संदेह पैदा किया गया। तो ये कहानी की विशेषता है जिसे मोहन राकेश ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। लाहौर से आए अब्दुल गनी मियाँ को बाजार बासा के मोहल्ले में आते देखकर ही मोहल्ले के लोगों, घर की औरतों में चेहमो गोइयाँ यानी कानाफूसी शुरू हो जाती है। अब सबके मन में फिर जन्म लेता है शंका, संदेह, भय। इतने सारे मुसलमानों को एक साथ देखकर शायद सभी विभाजन की त्रासदी को याद कर आशंकित हो उठते हैं। तो इस प्रकार गनी मियाँ जब अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो सभी लोग अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं। तो आज के इस भाग में कहानी के जिन विशेषताओं की चर्चा मैंने की है, उसे आप भली भांति समझ गए होंगे। कहानी की कुछ और विशेषताओं को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।